वैसे हम लोगों ने भी क्या किस्मत पाई है जी, हमारे वज़ीर आज़म साहब भी इस टाइम लंदन में हैं, उनका मफरूर भाई भी लंदन में बैठे हैं और वो इस टाइम पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की तैनाती के ऊपर जो है वो मुशावरत कर रहे हैं। दोनों भाई जो हैं वो मुजरिम हैं, सॉरी। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो यहाँ से फ़रार होकर गए हुए हैं, उनको बाकायदा सफारती पासपोर्ट जारी किया जाता है। और अब जो है शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो बरतानिया की अदालत में डेली मेल को 1.5 करोड़ रुपए जो है वो जुर्माने की मद में अदा करेंगे और अभी उस केस के ऊपर फैसला जो है वो आना है। और दोनों बंदे जो है इस टाइम पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर मशवरा कर रहे हैं। ये इखलाकियात है पाकिस्तान की। और यहाँ बैठे वफाकी वज़रा जो हैं वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ हमारा लीडर है और वो जो बेशक वो चोर है, लेकिन फ़ाइनल जो मशवरा और फाइनल जो डिसीजन है वो नवाज़ शरीफ साहब लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 13 नवंबर है। आज इस वीडियो में हम इमरान खान साहब का के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, अरशद शरीफ साहब के ऊपर जो उनका कत्ल का केस है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ख़त लिखा था, तो उसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने तमाम जजेस के साथ मुशावरत कर ली है, उसकी क्या डिटेल्स हैं केस की, कौन कौन लोग, कौन कौन से जजेस जो हैं वो इस बेंच में, फुल कोर्ट बेंच में जो है हो सकते हैं, ये आपके सामने रखेंगे। सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी मुशावरत चल रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि वो भी लाहौर में मौजूद थे। कल जनरल बाजवा साहब भी लाहौर में थे, इमरान खान साहब भी लाहौर में हैं और मुलाकात का भी जिक्र आ रहा था ख़बरों में कि जी कोई मुलाकात हो सकती है बड़ी। क्या पेशरफ्त हुई हैं, सदर आरिफ अलवी साहब क्या कहते हैं, ये आपके सामने रखेंगे। दूसरा, जो हमारी गवर्नमेंट जो है बड़ी डींगे बजा रहे थे और कह रहे थे कि जी सब मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो 21 नवंबर को दौरा करने जा रहे हैं पाकिस्तान का और बहुत बड़ी पेशरफ्त है, बहुत बड़ा रिलीफ जो है पाकिस्तान को मिलने वाला है, तो वो दौरा कैंसिल हो गया। और उसके ऊपर जो सऊदी तर्जुमान हैं वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी कोई डेट फाइनल ही नहीं हुई थी, इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था। उस खबर की डिटेल क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ IMF जो है उसने पाकिस्तान को जो है आड़े हाथों लिया हुआ है जी। IMF ने दोबारा से हुकूमत की गर्दन के ऊपर जो है वो पाँव रख लिया और अब IMF क्या कहने जा रहा है, अगले जो आने वाले 1 से 2 माह हैं उसमें पाकिस्तान में कितना बड़ा बहरान जो है और कितनी बड़ी महंगाई की एक लहर मज़ीद आने वाली है, ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने ख़त लिखा बाकायदा कि जी फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ है और अरशद शरीफ साहब के कत्ल के ऊपर। तो चीफ जस्टिस साहब ने उसको वेलकम किया, इमरान खान साहब ने भी उसको वेलकम किया। उनकी तरफ से जो है उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से इस हमला केस के ऊपर और ये जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए 7 ही जजेस से मशावरत जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में मौजूद तमाम जजेस से मशावरत कर ली गई है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो अभी पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। वो पीर के दिन तक जो है उनसे मुशावरत होगी, यानी कि वो आज शाम तक आ जाएंगे और उसके बाद जो है जवाब दिया जाएगा वज़ीर-ए-आज़म साहब को 2 से 3 दिन के अंदर। और जो हतमी बातचीत है वो तकरीबन फ़ाइनल हो चुकी है और अब फुल कोर्ट बेंच बनने जा रहा है। इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ और अरशद शरीफ साहब के कत्ल केस के ऊपर अगर ये फुल कोर्ट बेंच बन जाता है और जैसे कि इमरान खान साहब और अरशद शरीफ साहब की फैमिली चाहती है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो इसमें बहुत बड़ी जो है वो गर्दनें आ जाएंगी। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका पाकिस्तान वापस आने को दिल नहीं कर रहा है। नवाज़ शरीफ साहब उनको जो है गले लगाकर बोसा देकर भेजते हैं, फिर वो रास्ते से ही वापस आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बैकडोर के ऊपर चल रही हैं और हुकूमत के दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं। जैसे कि हम आपको पिछले 1-1.5 माह से कहते आ रहे हैं कि हुकूमत का टाइम पूरा हो चुका है। ये नवंबर दिसंबर इसमें जो है बहुत सारे फ़ैसले हो जाएंगे। नवंबर की 29-30 तक जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी और आप लोगों के सामने आ जाएगा कि पाकिस्तान अब किस सिमत की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो पॉजिटिव सिमत की तरफ ही बढ़ेगा, क्योंकि जो है फ़ाइनल मैसेजेस पहुंचा दिए गए हैं। पहले ये सोच रहे थे शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब के हमारी ही मर्ज़ी के आर्मी चीफ़ आएंगे और जिसको हम लगाना चाहेंगे वही आएंगे, तो वो भी मैसेज पहुँचा दिया गया।
करेंगे कि ऐसा नहीं होगा, जो फाइनल नाम और हमारी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद जो है आप लोग नाम अनाउंस करेंगे। उससे पहले ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे नवाज शरीफ साहब जो है माजी में करते आए हैं, कोई भी चौथे पाँचवें नंबर का उठाकर जो है उसको लगा दिया, और जितने भी फिर मोस्ट सीनियर होते हैं वो लोग जो है रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो अब जो है ये ऐसी हक तलफी नहीं होगी, और तमाम लोगों से, तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मशावरत के बाद जो है चीफ़ का नाम फाइनल होगा। और इमरान खान साहब से भी मशावरत हो रही है, और उन्होंने तो बाकायदा कहा है कि जी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो मोस्ट सीनियर जितने भी नाम है उनमें से लगा दिया जाए। लेकिन मुझे सिर्फ इस एक बात पर एतराज़ है कि क्या आप चोर और मफरूर मुलजिम जो हैं वो पाकिस्तान की इतनी बड़ी तैनाती करेंगे। और ये बात बिल्कुल जायज़ है कि पाकिस्तान की अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है। एक मफरूर मुजरिम बाहर बैठा हुआ लंदन में, पूरी उनकी क़ियादत वफाकी वज़ीर जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे कायद जो हैं वो नवाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर जो है फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, और वो पिछले 5 दिन से मुशावरत कर रहे हैं। और एक इतनी बड़ी तैनाती को एक मुअम्मा जो है जानबूझकर बनाया जा रहा है, और अभी तक जो है समरी मूव नहीं हो पा रही। लेकिन ये फैसला जो है अगले हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये बिल्कुल सामने आ जाएंगी चीज़ें, और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सदर आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि कोशिशें जारी हैं, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला बेहतर हो जाएंगे, पसे पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं, कामयाबी की सूरत में ही इस पर बात करूँगा। इमरान खान और अदारों के दरमियान जो तनाव पैदा हुआ है इसमें गलत फहमियों को दूर करता रहा हूँ और इसकी कोशिश भी कर रहा हूँ। मामला बेहतर करने के लिए मौसर अदारों से बात चल रही है, यानी कि बैक डोर जो है वो राब्ते हो रहे हैं। और जैसे कि हमने आपको 2 से 3 दिन पहले भी अपने ब्लॉग में बताया कि ये जो सामने इस टाइम मीडिया के ऊपर नज़र आ रहा है ये बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बहुत सारे मामला जो हैं वो तय पा चुके हैं, और बाकी कुछ थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो हैं वो तय होना बाकी हैं। ये सिर्फ मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, और पाकिस्तान को मज़ीद डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जो है धकेलने की कोशिश है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये 14 जमातें कर रही हैं, क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि हमारी सियासत जो है वो दफन हो चुकी है। अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है वापस आने का। तो ये अब इसलिए जो है ये इस तरह की जितनी ये कोशिशें कर सकते हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उतनी ये कर रहे हैं। जैसे कि शहबाज शरीफ साहब जो है 5 दिन हो गया लंदन में जाके बैठे हैं, और अभी तक उनसे मशावरत ही नहीं हो पा रही है, और जो है मज़ीद जो है इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है हमारी भी कुछ शराइत जो है वो मानी जाए। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, ये जो मोहम्मद बिन सलमान साहब का दौरा था उसके ऊपर वो कहते हैं कि जी इमरान खान ने पहले धरने पर 7 साल कबल चीनी सदर का दौरा कैंसिल करवाया। अब 21 नवंबर वाले धरने के ऐलान से सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मुलतवी। इमरान खान सवाए अपने मफादात के अलावा कोई सोच नहीं रखता। मुल्क को कौम के मफादात के कोई मायने नहीं है। ये शख्स मुल्क के ख़िलाफ़ एजेंडे पर काम कर रहा है। इमरान खान जो है मुल्क के ख़िलाफ़ एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है। आपके जो वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, जिनके ऊपर 17 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, नवाज शरीफ साहब जो कि मुजरिम है, सज़ा याफ्ता हैं और दवाई लेने के बहाने गए थे, वो पाकिस्तान के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने जाके इंडिया में जो कहा था कि मुझे मेरी फ़ौज से बचाओ, और जिस तरह के बयानात और डॉन लीक्स उठा के देखे तो वो नवाज शरीफ साहब जो है वो सारा पाकिस्तान के हक़ में कर रहे हैं। तो ये हैं ख्वाजा आसिफ साहब। अब इसके ऊपर आपके सामने रखते हैं कि जो साउथ एशिया इंडेक्स ने कल खबर दी थी, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी हुकाम के दावों के बरक्स सऊदी हुकाम का कहना है कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का नवंबर में दौरा पाकिस्तान तय ही नहीं हुआ था, सिर्फ बातचीत चल रही थी। और इन्होंने खबर चला दी कि जी मोहम्मद बिन सलमान जो है 21 नवंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन अब वहाँ से क्या खबरें आई हैं, और मोहम्मद बिन सलमान का दौरा था एशिया का, उन्होंने पाकिस्तान भी आना था, उन्होंने इंडिया भी जाना था, लेकिन पहले वो जो है वो एक बाली समिट हो रही है जिसमें वो जा रहे हैं, और इंडोनेशिया में ये समिट हो रही है G20 की, वहाँ वो जा रहे हैं। मंडे वाले दिन वो समिट अटेंड करेंगे, और उसके बाद जो है ये जो दौरे थे एशिया के जिसमें पाकिस्तान इंडिया का दौरा था उसको रीशेड्यूल किया जाएगा। ये खबर जो है द हिंदू भी दे रहा है, और मुख्तलिफ जो दुनिया के अखबार हैं उन्होंने ये खबर जो है वो कोट किया है। लेकिन इन्होंने पहले जो है ढोल बजाने शुरू कर दिए थे कि जी मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, और जी ये इमरान खान जो है वो रखना डाल रहा है, इमरान खान जो है वो धरने का ऐलान कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेड हुक्मरान है जी। 5 दिन हो गए वज़ीर-ए-आज़म बाहर बैठे हुए हैं, आधी से ज़्यादा जो वफाकी वज़रा हैं वो भी बाहर के दौरे के ऊपर हैं, और पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो चल रहा है। अब आपको बता देते हैं कि जो ये इस टाइम हुकूमत से मुतालबा रख रही है IMF से जो मुज़ाकरात थे वो होने थे वो दोबारा कैंसिल हो गए हैं। ये कामरान खान साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है, वो आपके सामने। उन्होंने कहा कि इमरान खान हुकूमत गिराने के लिए लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं है,
अवामो ख़ास चीखें मुल्क में गूंजेंगी, अवाम की यानी कि चीखें जो है मुल्क में गूंजेंगी। IMF ने हुकूमत की गर्दन पर पांव रखकर मनी बजट के जरिए 800 अरब रुपए इजाफी जमा करने का जो है वो कह दिया है। 2 से 3 हफ्तों में 16 घंटे जो है पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग होने वाली है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो है वो पैसा हवाला हुंडी के जरिए पाकिस्तान भेज रहे हैं। और ये खबर तो हमने कल भी आपके सामने रखी थी कि अक्टूबर के महीने में 15.7% जो है वो कमी आ चुकी है, जो बाहर से रेमिटेंसेज आते हैं डॉलर की मद में पाकिस्तान में। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो भी इस चोर की आदत के ऊपर जो है वो एतमाद नहीं कर रहे हैं, और उन्हें पता है कि इन लोगों का तो यहाँ कुछ है ही नहीं। इन्होंने शहबाज शरीफ साहब के पिछले 6 माह में को तीसरा दौरा है ये लंदन का, और पिछले 5 दिन से वहाँ बैठे हुए हैं। पहले मुलाकातों की वीडियो जो है वो जारी की जाती है, फिर जो है बोसे दिए जाते हैं और जो है खुदा हाफिज किया जाता है, उसके बाद जो है दोबारा कैंसिल कर दिया जाता है सब कुछ। तो असल में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चाहते हैं कि ये जो तैनाती है और ये जो नाम है, ये मुझे कुछ पहले जो है सिक्योरिटीज़ फराहम की जाएँ और मेरा जो रास्ता है सियासत का बहाल किया जाए, मेरे केसेस ख़त्म किए जाएँ, और जो मुझे ये यकीन दहानी करवाएगा मैं उसका नाम जो है फाइनल करूंगा। लेकिन जैसे कि हम आपको पहले से बताते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। अब जो मोस्ट सीनियर्स नाम है उन्हीं में से एक बंदे का नाम आएगा, और ये जो पहले पाकिस्तान में चलता रहा है कि जी अपनी मर्जी के बंदे लगाए जाते हैं, फिर उनसे यकीन दहानियाँ ली जाती हैं, तो वो अब जो है बातें पुरानी हो गई हैं। और ये बाकायदा मैसेज भी कन्वे कर दिया गया, इसीलिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो रास्ते से ही वापस चले गए थे भाईजान के सामने मिन्नत तरले करने के लिए, और कह रहे थे कि भाईजान मेरी जान छुड़वाएं, आपने मुझे किस अजाब में डाला हुआ है। तो भाईजान जो है वो लंदन में बैठे हुए हैं, और वो भाई को कह रहे हैं कि आप जाएं, ज़रा जाएं और देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और जो भाईजान जिन्होंने पाकिस्तान आना है, जो कि वज़ीर आज़म है, उनको मोशन लगे हुए हैं कि मैं पाकिस्तान कैसे जाऊं। तो ये इस टाइम की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।